की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखो जीवा निकालना बड़े वृत्त की, बड़े वृत्त की क्या निकालना आपको? जीवा। बड़े वृत्त की जीवा निकालना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई निकलती है। देखो ये इसको टच करती हुई निकली, ये जीवा है, ये जीवा है, इसका नाम दे देंगे अपन ए बी, है ना? ठीक है, तो ये आपका जो केंद्र है ये आपका ओ है ना? अब देखिएगा ध्यान से, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये क्या है? छोटे वृत्त की त्रिज्या। ये कितनी है? छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी थी? छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ओ से लेके सी तक की लंबाई 3 सेंटीमीटर। और ये ओ बी क्या है? ओ बी बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ओ बी बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये 4 सेंटीमीटर। तो ये कहता है कि छोटे वृत्त अब की त्रिज्या 3 है, बड़े की 4 है। अब इस जीवा की लंबाई कितनी है हमें निकालना है कि जीवा कितनी लंबी है। ठीक है ना? सवाल को हमने पढ़ा, फिर हमने चित्र बनाया। सवाल में क्या कहा? 2 समकेंद्रीय वृत्त। तो ये 2 समकेंद्रीय वृत्त मैंने आपको बनाए जिनका केंद्र एक ही है, ओ इन दोनों वृत्तों का केंद्र है। और ये कहता है कि बड़े की त्रिज्या 3 है, बड़े की 4 है और छोटे की 3 है। और उस बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद करो जो छोटे वृत्त को टच करती हुई, स्पर्श करती हुई निकलती है, ए बी कितनी लंबी है मुझे निकालना है, ए बी की लंबाई मुझे निकालना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस चित्र में समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। समकोण त्रिभुज कौन सा है? BOC। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज BOC में, समकोण त्रिभुज BOC में, समकोण त्रिभुज BOC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग, है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण कितना है आपका? तो भैया ये कर्ण है आपका 4, तो 4 का वर्ग, है ना। लंब कितना है? ये जो सीधी लाइन है OC, 3 का वर्ग। और आधार क्या है? ये आपका आधार है BC का वर्ग। अब 4 का वर्ग कितना होता है भैया? 4 चौक 16, 3 का वर्ग 3 या 9 प्लस BC का वर्ग। ठीक है ना? अब ये नोट के इधर आएंगे, है ना, तो क्या हो जाएंगे भैया? 16 माइनस 9 बराबर क्या? BC का वर्ग, है ना। 16 माइनस 9 BC का वर्ग। अब 16 में से 9 कम करो, कितने बचेंगे बेटा? 8। अरे मैंने सवाल में तुमने मेरे को बोला भी नहीं कि सर आप क्या कर रहे हैं। देखो त्रिज्या कितनी है? 5 है। मैं क्या लिख रहा हूँ? ये भगवान, 5 है भैया। यार भैया तू तो बोलता है यार, भैया यार 5 है बाबा। ए दादा 5 है रे दादा। बचम का 25 लिखो रे दादा। ये 25 है रे भैया। 25 में से घटा दो 9, कितना बचेगा बताओ? 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा। ये BC का वर्ग, और वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लगेगा। और BC बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो भैया B से लेके C तक की दूरी कितनी है? B से लेके C तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है। अब जितनी ये है उतनी ये होगी, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी ना। तो भैया AB कितना हो जाएगा?
ए बी बोलो भैया, ए बी हो जाएगा 4 धन 4, तो 4 धन 4 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। वेरी नाइस, दिस इज आंसर। तो ये बहुत प्यारा सवाल था, मगर इस अच्छे सवाल को बिना चित्र के मत करना, पहले चित्र बनाना, क्योंकि चित्र बनाने से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि हमें अब करना क्या है ना। चित्र बनाने से ही हमें मालूम पड़ता है, ठीक है ना। आगे की प्रोसेस चित्र से ही पता चलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपका कि भैया एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? देखो सवाल बड़े शानदार आए, शानदार सवाल। अरे गणित ही शानदार होती है। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात, ये आपका प्रश्न है भैया। आप देखो कितना अच्छा प्रश्न है और बहुत सरल भी है। सबसे पहले तो बात हो रही है व्रत, तो हमने एक व्रत बना दिया, ठीक है ना। पहले एक व्रत बना लो भाई, व्रत हो रहा है तो हम व्रत बनाते हैं। ये व्रत है जिसका केंद्र O है, ठीक है ना। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। O से A तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, O से A तक का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, जब A से जो इसको टच करती हुई रेखा गई, देखो A से इसको टच करती हुई जो रेखा जाती है, ये रेखा गई है ना। अब इस रेखा की लंबाई, इसने इसको टच करा, इस रेखा की लंबाई कितनी है भैया? इस रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। क्या है? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर, ये जो रेखा है वो 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना। तो त्रिज्या ज्ञात करो। ये त्रिज्या भैया, ये क्या है? त्रिज्या ए ओ और ये बी। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें से वृत्त हटा देता हूं तो आपको थोड़ा साफ नजर आएगा। ये एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, और ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, ये त्रिभुज आप देख रहे हैं ध्यान से, है ना। ये एक संपूर्ण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, ये 90 का है। ये कितने का है? 90 का। और 90 के सामने का क्या होता है? 90 के सामने का क्या होता है? कर्ण। जैसे ये 90 है ना, तो इसके सामने जो होता है वो कर्ण होता है। क्या होता है? तो यहाँ कर्ण कितना है? 5। ध्यान रखना ना, ये कर्ण है आपका, इसको मैं कर्ण बोलूंगा, है ना। ये लंब है, ये आपका लंब है ना। लंब त्रिज्या है, त्रिज्या को हमने लंब माना, और ये आपका आधार है, ये आपका क्या है? आधार है, ठीक है ना। अब ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या है? इस समकोण त्रिभुज का नाम बताइए, क्या नाम है इस समकोण त्रिभुज का? हाँ, वेरी गुड। समकोण त्रिभुज AOB में आप कुछ भी त्रिभुज में नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABO बोल सकते हैं,
ए ओ बी राइट है, बी ओ ए राइट है, बी ए ओ राइट है। त्रिभुज में आप कुछ भी बोल सकते हैं। मैं कोण की बात करूं, जब ध्यान रखना पड़ता है जिस पे कोण बनता है उसको बीच में लिखा जाता है। तो समकोण त्रिभुज एओबी में कौन सी प्रमेय लगेगी आपकी? पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। कर्ण कतरा? कर्ण 5, कर्ण कितना है? 5, तो भैया 5 का वर्ग। आर लंब कितना है? लंब आर है, तो आर का वर्ग। आधार कितना है? 4, तो 4 का वर्ग। 5 का 25, आर का वर्ग। 4 चौक 16, 16 उठ के इधर आएंगे तो ऋण के हो जाएंगे। 16 में से घटा दो, 25 में से घटा दो 16, तो बचेंगे 9 बराबर आर का वर्ग। एम्प्लाइज दैट आर वर्ग घटेगा वर्गमूल। और बताओ आर बराबर कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। तो देखो कितना प्यारा सवाल था। व्रत का सवाल था और प्यारा सवाल था, अच्छा सवाल था, और हमने इसे करके दिखाया। इसी प्रकार का एक और शानदार जानदार सवाल हमारे पास है, उसे भी हम करेंगे। चलो अगला प्रश्न भैया हमारे लिए, ये भी इसी में आया है 2 नंबर का। ये 2 नंबर का जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ ना, आज हुआ था। आज सरकारी स्कूल के बच्चों का गणित का पेपर था। तो ये पेपर मेरे पास वही है, सरकारी स्कूल के बच्चों का, मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड, कक्षा 10वीं। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, एक वृत्त के बिंदु P पर, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा केंद्र O से जाने वाली एक रेखा केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई याद कीजिए। तो PQ की लंबाई याद करो। PQ की लंबाई याद करो। हमें PQ की लंबाई याद करना है, ठीक है ना। चलो इस सवाल को एक बार फिर से देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र P पर, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। देखो भैया आप एक वृत्त बनाइए। सबसे पहले तो ये आपने एक वृत्त बनाया, ठीक है ना। ये हमारा एक वृत्त है, थोड़ा सा, ठीक है ना। ये हमने एक वृत्त बना लिया है जिसका केंद्र O है। ये हमारा केंद्र है, ठीक है ना। अब ये कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, यहां पे कोई बिंदु P है, क्या है?
यहाँ पर कोई बिंदु P है, इस पर एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये PQ है। PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, O और Q, O और Q कितना है? OQ 12 सेंटीमीटर है। तो PQ कितना है? दिस इज x सेंटीमीटर। नहीं मालूम होना कोई भी चीज अपने को, उसको x मान लेते हैं। और त्रिज्या कितनी है भाई साहब? त्रिज्या कितनी दी? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। दिस इज 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? ये 90 डिग्री का एंगल है और इसके सामने का ये कर्ण है। ये क्या है आपका? कर्ण। अब इसको आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, तो इससे क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारा कर्ण है ना, ये हमारा लंब है, लंब बराबर 5, और ये हमारा आधार है, ये हमारा आधार बराबर x। तो आधार हमें ज्ञात करना है। लंब 5 है, कर्ण 12 है, तो आधार कितना है ना? तो आधार हमें ज्ञात करना है। नो प्रॉब्लम। तो ये कैसे निकलेगा भैया? स्पर्श रेखा आधा कर्ण 12 25 ठीक ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो ये सवाल तुमने क्या है, इसका उत्तर क्या आएगा तुम्हारा? ये सवाल करा ना तुमने 14, सवाल नंबर 14 वाला, तुमने क्या निकाला था इसका उत्तर? तो अथवा वाला करा। अथवा वाला करा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो बेटा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम बोलो। PQO, PQO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? कर्ण 12 है, तो 12 का वर्ग। लंब कितना है? x का वर्ग। आधार कितना है? नहीं, लंब तो 5 है, सॉरी, लंब 5 का वर्ग, आधार x का वर्ग। 12 का वर्ग 144, 5 का 25 प्लस x का वर्ग, है ना? तो ये उठ के इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 144 में से 25 घटेगा बराबर x का वर्ग। कितना बचेगा? 9 1 1 119 बराबर x का वर्ग। वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा? वर्ग 119। ये आपका x बराबर आया अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। 119 सेंटीमीटर, ठीक है ना? उतार लिया? हाँ, अगर इस सवाल में अगर 12 की जगह वो 13 दे देता तो क्या होता? 12 की जगह 13 होता तो क्या होता? 12 की जगह अगर 13 होता तो क्या होता? तो देखो, फिर हम 12 की जगह 13 करेंगे, ये पूरा इधर का पूरा सिस्टम बदल जाता है, पूरा सिस्टम बदल जाता है। 12 की जगह 13 होता तो 13 का वर्ग कितना होता है? 169। क्या हो जाता है? 169। और 169 में से घटा दो कितना? 25 घटा दो, कितना घटाओ? तो देखो, 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, 1 का 1, वर्ग घटेगा तो वर्ग। और 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। x बराबर 12 से फिर 12 आता है। 144 का वर्गमूल 12 होता है।
अब 119 का कोई वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए रूट का रूट रहा हो। 119 का कोई वर्गमूल नहीं होता, इसलिए उस पर रूट ही रहेगा, उसको रूट से बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था जो मुझे कराना था, तो मैंने कराया आपको। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।